मंगल भवन अमंगलहारी कौन है? राम जी। इन राम जी का नाम उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा यानी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर दिन रात जपते हैं। आप आगे आपको एक बात बताऊं, पार्वती जी का नियम था नित्य प्रातः काल श्री विष्णु सहस्त्र नाम का मैया पाठ करती थी नित्य, और उसके बाद भोजन होता था। एक दिन मैया पाठ कर रही थी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का, और बाबा को भूख लग गई। अब बाबा बैठे हैं भोजन के लिए, मैया आवे तो भोजन मिले। अब मैया कहां है? बोलिए। मैया पाठ कर रही है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा है, समय लगता है पढ़ने में, आचार्य जी लोग जानते होंगे। मैया जब पाठ करके आई तो बाबा बोले देवी बड़ी भूख लगी थी, कहां थी आप? मैया बोली आपको पता नहीं है, मैं पाठ में बैठी थी, पाठ में समय लगता है। भगवान शंकर बोले देवी हम आपको एक उपाय बताएं, चुटकी भर में पाठ हो जाएगा। चुटकी बजाते। मैया बोली वो कैसे? बाबा बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। माप से बाबा कहते हैं देवी विष्णु सहस्त्र नाम लेने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वो फल मेरे राम जी का नाम केवल एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसके जगह यदि राम कह देंगे तो आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। तो जिस दिन से मैया ये बात सुनी, जब पीजे पिय संग भवा, उस दिन से मैया भी बाबा के साथ बैठ के राम 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 शुरू कर दी। ये क्या है? जिस घर में भजन प्रवेश कर जाए उस घर के तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जितने टेंशन में भगवान शंकर रहते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप कहोगे महाराज शंकरों भगवान को टेंशन है। टेंशन किसको नहीं है? कौन है जो विवाह करके बैठा कहा है टेंशन नहीं है हमको? झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अब आप कहोगे कि भगवान शंकर को क्या टेंशन है? दर्शन करिए। बाबा के गले में सांप है, कार्तिकेय भगवान की सवारी मोर है। मोर और सांप एक ही साथ रहते हैं। ये टेंशन का विषय है कि नहीं है? मोर के आगे सांप आएगा तो मोर छोड़ेगा? मोर सांप को खा जाता है। अच्छा ये छोड़िए, बाबा के गले में सांप है और गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर, चूहे पर। अब सांप के आगे यदि चूहा फुदके तो सांप कितना कंट्रोल करेगा? लेकिन यहां दोनों कंट्रोल किए हुए हैं ना। अच्छा, बड़े लोगों के घर में ना गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था रहती है, तो कैलाश में भी पार्किंग बना हुआ है, जहां बाबा की गाड़ी और मैया की गाड़ी दोनों पार्क रहती है। बाबा की गाड़ी क्या है? नंदी महाराज। मैया की गाड़ी बाघ, सिंह। अब एक साथ सिंह के सामने नंदी महाराज खड़े हैं और सिंह नंदी को छू भी नहीं रहा है। इन दोनों को एक साथ रखना ये टेंशन का विषय है कि नहीं है? लेकिन इतने विरोधाभास में भी आप दर्शन करिए, बाबा आनंद में रहते हैं। क्यों? पूरा परिवार भजन करता है। जहां भजन प्रवेश कर जाता है वहां से विरोध समाप्त हो जाता है और पूरा परिवार आनंद में है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जीवन के जवानी में प्रवेश करने के बाद, अयोध्या कांड युवा अवस्था की कथा है, और जवानी में जाने के बाद इतने झंझावात हैं, इतनी समस्याएं मिलेंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन समस्याओं में भी आनंद पूर्वक कैसे रहा जाए, इसके लिए भगवान शंकर को देखा जाए, इस परिवार का दर्शन किया जाए। भजन के प्रभाव से जिस प्रकार बाबा का परिवार आनंद में है, उसी प्रकार भजन के प्रभाव से हम अपने जीवन को भी आनंदित कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में भगवान शिव को प्रणाम किया। कल किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि दुख और क्लेश में क्या अंतर है। बाबू जी आप पूछे थे कि कोई और पूछा था, निवास पर मिले थे हम लोग। तो दुख क्या है? जीवन में परिस्थिति को स्वीकार कर लेना और परिस्थिति को स्वीकार न कर पाना, यही सुख और दुख की परिभाषा है। आप समझ रहे मेरी बात को?
जीवन में जो घटा, जो भी घटना घटी, यदि हमारे मन ने स्वीकार कर लिया, हम सुखी हो गए। अस्वीकार नहीं कर पाए तो हम दुखी हो गए, रोने लगेंगे। गोस्वामी जी राम जी के मुख की वंदना करते हैं। कौन सा मुख? जो राम जी रात में सुने कि प्रातः काल राजा बनना है, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। प्रातः काल सुने कि राजा नहीं वन में जाना है, राम जी दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का जो मुख सर्वकाल एक रस में बना रहता है, वो स्वामी जी उस मुख को बारंबार वंदन करते हैं। और तीसरा श्लोक मेरे पीछे दर्शन करिए, आप में से कई लोग को याद भी होगा, साथ में गुनगुनाइएगा। वो स्वामी जी कहते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भारो पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाथ। स्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान, नील अंबुज, जिनके श्यामल कोमल अंग है। देखिए राम जी के रंग नीला है ना, पीछे स्वरूप में दर्शन नीले दिख रहे हैं ना भगवान, यही भगवान का रंग है। जिनके कोमल अंग है, सीता समारोह पितवाम भागम, जिनके वाम भाग में मां सीता जी बैठी हुई हैं। पाणौ उभौ यानी दोनों हाथ में, महासायक चारु चापम, एक हाथ में महाधनुष अमोघ बाण, और चारु मने सुंदर, चाप मने धनुष, दूसरे हाथ में सुंदर धनुष सारंग पकड़े हैं। और पकड़कर सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसे राम जी को नमामि रामं रघुवंश नाथ। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। और इसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा आप सबको याद है, छोटे छोटे बच्चों को भी याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी जी आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग ये दोहा याद है ना? कहिए कितने लोगों को इसका अर्थ मालूम है? आप में से आचार्य जी लोग तो पता ही होगा। आप में से कितने लोगों को पता है? एक भैया अजय जी को पता है, और पीछे एक इनको पता है। तो बिना अर्थ जाने ही आज तक पढ़ते रहे। अर्थ देखिए, आप एक पंक्ति पढ़िए लेकिन उसका अर्थ समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बिना समझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहां दर्शन करिए, मैं एक एक शब्द को खोलता हूं। वो स्वामी जी क्यों बोले श्री गुरु? श्री गुरु समझ में आया ना? अपने गुरुदेव भगवान। चरण सरोज रज, सरोज मतलब कमल, अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो रज है, रज यानी धूल, उस धूल से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण, मुकुर मने बोलिए दर्पण, दर्पण मने शीशा। अब शीशा मतलब नहीं पूछेंगे, तो जान ही रहे सब लोग। गोस्वामी जी कहते हैं अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो धूल लगा है, उस धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। किसको साफ कर रहा हूं? मन को। क्यों साफ करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? अच्छा, आप कल्पना करिए, आप सवेरे सवेरे नहाए, नहाने के बाद किसके सामने जाते हैं हम लोग? शीशा के सामने, दर्पण के सामने। क्यों? चेहरा ठीक करने, बाल सेट करने के लिए जाते हैं ना, सब जाते हैं। अच्छा आप बताओ, जिस दर्पण के सामने आप गए, उस दर्पण पर मैल जमा हो, धूल लगा हो, तो क्या आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा?
है? आप क्या करेंगे? तुरंत कपड़ा लेके दर्पण साफ करेंगे, शीशा। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको भगवान का चरित्र समझ में नहीं आता है, भगवान दिखाई नहीं पड़ते। मन यदि गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो भगवान समझ में आने वाले नहीं है। इसलिए मन को निर्मल करना अति आवश्यक है। जगिए, जितना शीघ्र हो जाए जगा जाए, है? अलग से समय मिलने वाला नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे के बाद 60 साल के बाद जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब खूब तीर्थ करेंगे, परमार्थ करेंगे। कहां से करिएगा? घुटने में दर्द हो जाएगा, चल नहीं पाइएगा, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा। मंदिर में जाने के बाद ही भगवान को ऐसे से देखना पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेंगे। कान से सुनाई नहीं पड़ेगा। हरि बोल कीर्तन होगा, क्या गोल है? गोल नहीं, हरि बोल। जब तक शरीर के एक एक अंग ठीक है, जितना करना है कर जाइए, आगे क्या भरोसा है क्या होगा नहीं होगा। तो स्वामी जी अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके और अब अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं, जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बधाई महोत्सव हो रहा है। नित नव मंगल मोद बधाई। ऐसा लगता है कि मानो रिद्धि सिद्धि रूपी नदी अयोध्या रूपी समुद्र की ओर दिन रात दौड़ रहे हो। सब प्रकार से अयोध्यावासी प्रसन्न है, सुखी हैं। क्यों? रामचंद मुख चंद निहारी। श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके पूरी प्रजा गदगद है। अयोध्या वासियों के मन में एक भाव जगा। जानते हैं क्या भाव जगा? अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, बाबा अब आप एक और मनोकामना हम लोगों की पूर्ण करिए। क्या? आप अछत अपने रहते हुए युवराज पद राम ही देऊ नरे। हे भगवान शिव, आप कृपा करिए बाबा, हम लोगों के जीवित रहते ही महाराज दशरथ राम जी को युवराज पद पर बिठा दे अगर, तो हम धन्य हो जाएंगे। ये कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? अयोध्या की प्रजा सोच रही है। प्रजा को राजा का संतान कहा गया है। राजा प्रजा का पिता होता है। संतान जैसा सोचती है, पिता को पता चलता है, माता को। प्रजा के मन में यह भाव जगा। और एक दिन आपको बताऊं, श्री दशरथ जी अपने दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो अपने सिर के मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दर्पण मंगाए और दर्पण लेकर बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। जैसे मुकुट सीधा किया महाराज ने, उनकी दृष्टि कान के पास, ये जो कनपट्टी है ना, आजकल के हेयर स्टाइल में कनपट्टी गायब है। अब सरकारी कनपट्टी गायब हो गया है। यहां से नीचे पूरा साफ है। कई जगह तो यहां 2-3 हाईवे बने रहते हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। हम एक माई को देखे, प्राय माताएं मांग बीच में लगाती है ना, सिंदूर बीच में निकालकर। एक माई को हम देखे, वो माई इधर निकाली थी और इधर सिंदूर लगाई थी। उनका मांग यहां बना था, इधर सिंदूर लगाई। मैं थोड़ी देर देखता रहा मैया को, फिर प्रणाम किया मनी मन। कान के पास के केश, जैसे महाराज ने देखा, क्या कान के पास के केश श्वेत हो गए हैं। श्रवण समीप भय सित केसा। और ये श्वेत केश देखते महाराज के मन में भाव जगा, इन केशों ने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर लिया। मैं अपना रंग कब बदलूंगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाया जाए। जैसे मन में भाव आया, महाराज दौड़ कर गए गुरु जी के पास।
जाकर चरणों में दंडवत प्रणाम करके गुरुदेव से महाराज ने कहा, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे एक मुहूर्त बताइए। गुरुजी ने पूछा, किस लिए? महाराज बोले, क्या पता कल ये मेरा शरीर रहे चाहे न रहे, मैं अपने राम को युवराज पद पर आसीन करना चाहता हूं, इसलिए किस मुहूर्त पर आसीन करें हम उनको, इसलिए आप गुरुजी एक श्रेष्ठ मुहूर्त का चिंतन करके मुझे मुहूर्त बताइए। जब महाराज ने बात कही ना, मुहूर्त बताइए, गुरुजी मुस्कुराए, कहे, राजन आपको पता है कि राम कौन है? बोले, गुरुजी हमारे पुत्र है राम। बोले, आपके पुत्र बाद में है, इसके पहले बहुत कुछ है राम। महाराज बोले, हमको तो कुछ नहीं मालूम है, गुरुजी एक बार परिचय देते हैं। मालूम है क्या गुरुजी ने कहा? महाराज, गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव ने कहा, महाराज जिससे विमुख होने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा। स्वामी जी, गुरु जी कहते हैं, सोनो नृप जास्तु विमुख पछिताहि। विमुख समझते हैं सुरेश बाबू? विमुख समझ रहे हैं? विमुख नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, नहीं समझ रहे हैं। विमुख कहते हैं जो उल्टा घूम करके बैठा हुआ है। आप लोग भगवान के सन्मुख बैठे हैं, आपके सामने भगवान है ना, ये न समझिएगा कि मैं विमुख बैठा हूं, मेरे सामने मेरे भगवान बैठे हैं। यहां पर मैं भी अपने भगवान के सन्मुख बैठा हूं, आप भी भगवान के सन्मुख बैठे हैं। भगवान की ओर बैठना ये सन्मुख हुआ, भगवान से उल्टा बैठना ये विमुख हुआ। गुरु जी कहते हैं, सुनो नृप, हे राजा सुनो, जासु विमुख पछिताहि। जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन में कभी पश्चाताप समाप्त होने वाला नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं, कथाओं में बारंबार निवेदन करता हूं। सरकार, एक दिन एक व्यक्ति ने अपनी निर्णय किया कि मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। किसको हराऊंगा? परछाई को। आगे परछाई थी उसकी, लगा भागने। जितना तेज वो भागता था उतनी तेज उसकी परछाई भी आगे आगे दौड़ती थी। घंटों दौड़ा, परछाई को हरा नहीं पाया। लौट करके आया, अपने गुरुजी के पास बैठकर रोने लगा, पूरी बात बताई। गुरुजी बोले, मूर्ख, तुझे यदि परछाई को हराना ही था तो तुझे भागने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। तो बोला, गुरुजी बिना दौड़े कैसे हराता? बोले, तू जहां था वहीं यदि केवल तू अपनी दिशा बदल लेता तो तू अपनी परछाई को हरा देता। बोले, वो कैसे? तो तू सूर्य से विमुख होके दौड़ रहा था, इसलिए तेरी परछाई तेरे आगे आगे दौड़ रही थी। तू यदि अपना चेहरा सूर्य की ओर घुमा देता तो केवल सूर्य की ओर होने से ही तेरी परछाई तेरे से पीछे चली जाती, अब बिना दौड़े तू जीत जाता। जिस प्रकार सूर्य से विमुख होइए अपनी छाया सामने दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार भगवान से विमुख हो जाइए, जीवन में केवल सामने दुख ही दुख दिखाई पड़ेगा। और जिस दिन हम भगवान की ओर घूम गए, भगवान की ओर हो गए, हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट अपने आप हमसे पीछे चले जाएंगे, समाप्त होंगे नहीं, पीछे चले जाएंगे और हमको आगे केवल आनंद दिखाई पड़ेगा। ये भगवान की परिभाषा है। कहते राजन, जिससे विमुख हो जाने के बाद पश्चाताप समाप्त नहीं होता, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप समाप्त नहीं होता, महाराज वही राम आपके पुत्र बने हैं। राम पवित्र प्रेम के अनुगामी है, राम प्रेम के पीछे दौड़ते हैं। मैं फिर एक बात कहता हूं, ज्ञान होगा आप राम जी के लिए दौड़िएगा, प्रेम यदि होगा राम जी आपके लिए दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। मानस में इसका भी उदाहरण है।
गुरु जी ने कहा महाराज आप मुहूर्त न पूछिए, आप राम जी के अभिषेक के लिए मुहूर्त न पूछिए। महाराज बोले फिर गुरुदेव? गुरु जी ने कहा जिस दिन आप राम जी का अभिषेक कर देंगे वही दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हे राजन, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुगराज। बेग करिए, विलंब न करिए, जिस समय आप राम को युवराज बनाएंगे महाराज वही समय सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। गुरु जी ने कहा तुरंत करिए, और राम जी की इच्छा से ये समझिएगा महाराज ने निर्णय कर लिया कि मैं अभी नहीं कल प्रातः काल राम का अभिषेक करूंगा। और ये कल श्री दशरथ जी के जीवन में नहीं आया लौट करके। आप सब जानते हैं रात भर में ही राम जी ने ऐसी लीला फैलाई अपनी, ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं किया। राम जी के बन जाने में ब्रह्मा जी का कोई हाथ नहीं है, न उनकी कोई रचना है। ये सारी रचना राम जी की बनाई हुई है। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, देवता सरस्वती जी को बोले, और सरस्वती जी आकर अयोध्या में रात में ही मंथरा की मति पलट के चली गई। और मंथरा के संपर्क में आने से मेरी मां कैकई, देखिए कैकई मैया यहां लीला कर रही है। जो भी घटना घटी है राम जी को लेकर वो मां कैकई ने जानबूझकर किया है। क्यों? राम जी मां कैकई से पहले ही वचन ले रखे हैं। इस बात को समझिएगा। आप यदि अभी परीक्षाओं का रिजल्ट निकला है ना, जो बच्चे 95%, 99% नंबर ले आए होंगे, घर में भी बाहर के भी कई लोग मिलेंगे। हम ही तो पढ़ाते थे उस बच्चे को, हम बहुत मेहनती बच्चा, खूब मेहनत किया, हम ही पढ़ाते थे उसको। आप सफल हो जाइए, आपका क्रेडिट लेने के लिए कई लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, लेकिन माई बाप उस व्यक्ति का सदैव आदर करिए जो आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो जाए। वो वास्तव में आपको प्रेम करता है, जो आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो जाए। मां कैकई ने रघुनाथ जी के लिए अपने ऊपर कलंक ले लिया। मां ने जानबूझकर किया। राम जी ने मांग रखा था, मां पिताजी जब मुझे राजा बनाने का प्रयास करें, आप मुझे किसी प्रकार वन की ओर भेजना। मैया ने 2 वरदान मांगे महाराज से। भरत जी के लिए राज सत्ता मांग ली और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम जी सुने कि मां ने पिताजी से ऐसा वरदान मांगा है, राम जी तो गदगद हो गए हैं। आपको बताऊं, राम जी जब कोप भवन में गए हैं सवेरे और दशरथ जी को मूर्छित देखे हैं, तो राम जी ने कैकई मैया से कहा, मां, क्या कहा? कैकई जी को राम जी ने क्या कहा? मां, माता। मोहि कहूं मातु तात दुख कारण, हे माते पिताजी के दुख का कारण बताओ। कैकई जी ने पूरी बात बता दी कि मैंने 2 वरदान मांगे हैं, आपकी जगह भरत के लिए राज तिलक और आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। राम जी सुने कि मेरे लिए मैया ने वनवास मांग लिया, राम जी की भाषा बदल गई। आते समय जो राम जी माता बोले थे, अब वो राम जी कैकई जी को माता नहीं बोले। क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो प्रीत मातु बचन अनुरागे, जो प्रीत मातु वचन अनुरागे।
सारा भरत प्राण प्रिय पावनि राजू भरत प्राण प्रिय पावनि राजू विधि सर्व विधि मोहि सन्मुख आयो विधि सर्व विधि मोहि सन्मुख आयो विधि सर्व विधि मोहि सन्मुख आयो। जो राम जी आते समय मां कैकेयी को माता शब्द से संबोधित किए, जब राम जी को यह पता चल गया कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, अब राम जी कैकेयी जी को माता नहीं बोले, क्या बोले? सुनो जननी। क्या बोले? जननी। क्या बोले? जननी। जननी जानते किसको बोलते हैं? जो जन्म देती हैं उनको जननी बोलते हैं। और राम जी की जननी कैकेयी नहीं है, राम जी की जननी कौन है? कौशल्या मैया। तो राम जी आते समय तो माता बोले, लेकिन जब सुना कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो वो राम जी अब कैकेयी को जननी बोलने लगे। क्यों? राम जी कहना चाहते हैं, मां कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, परंतु उस राम को 14 वर्ष वन की ओर भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है मां, इसलिए आज से आप मेरी जननी हैं। मां ने अपने को समाप्त कर लिया राम जी के लिए। ये मेरी मां कैकेयी का बलिदान है। इसलिए जीवन में भूल कर भी कभी मां कैकेयी के विषय में अपशब्द का प्रयोग न करिएगा। मां ने जो कुछ भी किया राम जी के कहने पर किया है, अपने मन से कुछ नहीं किया। राम जी जब मां से वचन लिए थे ना, तो राम जी कहे थे, मां मैं जो मांगूंगा ना उसको देने के बाद आप सबकी नजरों से गिर जाओगे, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। हम तो आज ही बता देते हैं मां, यदि मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आप कर दोगी तो आपने जिसको जन्म दिया है भरत को, वो भरत कभी जीवन में आपको मां नहीं बोलेगा। आप कल्पना करिए, किसी भी मां के लिए इससे कोई दुख नहीं हो सकता बढ़कर कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां न कहे। कैकेयी मैया सुनती रही। कैकेयी मैया ने कहा, राम आप कह रहे हो कि मैं सबकी नजरों से उतर जाऊंगी, गिर जाऊंगी, क्या आपकी नजरों से भी गिर जाऊंगी? राम जी हाथ जोड़कर बोले, मां मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी, मेरी नजर से मेरी मां नहीं उतर सकती। तब कैकेयी जी ने कहा, राम जगत की नजर की परवाह ही किसको पड़ी है? यदि आपकी नजरों में मैं नहीं गिरूंगी तो मैं वचन देती हूं पुत्र, आप जो मांगोगे मैं दूंगी आपको। तब राम जी ने कहा था, पिताजी मुझे राजा बनाने का प्रयास करें तो मुझे वन की ओर भेज देना मां। और वही मां ने व्यवहार किया है। प्रातःकाल साथ में चलने के लिए सीता मैया और लक्ष्मण भैया भी तैयार हो गए। सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी को कहा कि रथ लेकर के जाइए, रथ पर बिठाकर राम को 4 दिन वन दिखाइएगा। यदि भय लगने लगे तो वापस ले आइएगा सुमंत, और यदि राम लौट कर ना आवे तो आप सीता को लेकर वापस आइएगा। भगवान पिताजी की आज्ञा सुनकर रथ पर बैठे। अयोध्या की प्रजा भगवान के पीछे पीछे चलने लगी है। पहले दिन एक नदी है जिसका नाम है तमसा। तमसा नाम की नदी के किनारे विश्राम हुआ है। पूरी प्रजा अयोध्या की रात्रि में थकान के कारण सोई हुई है। राम जी सोचने लगी, यदि प्रजा मेरे साथ चलेगी तो मैं वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। भगवान ने उसी रात अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके और अयोध्या की पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया है।
और मध्य रात्रि में सुमंत जी से भगवान ने कहा, तात खोज मारी रथ हाको ताता, रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके इसी समय यहां से चला जाए। और सबको सोता हुआ छोड़ करके भगवान अयोध्या वासियों को छोड़ करके चले गए। प्रातःकाल गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या वासी जगे और जब राम जी को नहीं देखे न है, अपने को धिक्कारने लगे। निंदहि आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर अयोध्यावासी कहते हमसे श्रेष्ठ तो मछली है, जल से दूर होते प्राण का त्याग कर देते हैं। हम इतने बड़े अभागे हैं, राम जीवन से दूर चले गए और अब तक हमारा प्राण नहीं निकल पाया। अयोध्यावासी मां कैकेयी को भला बुरा करने लगे, एक दूसरे से कहते हैं सब है, अब कैसे हम लोग जिएंगे। राम मोरा चल गई ले बनवा हो भवनवा। अयोध्यावासी अपने को धिक्कारते हुए वापस गए। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, 14 वर्ष अयोध्या वासियों ने अन्न नहीं खाया। कितने दिन? 14 वर्ष। 14 वर्ष। जब तक भगवान लौट कर नहीं आए तब तक अवधवासी दूध और फल पा करके रहे भगवान के वियोग में। राम जी अगले दिन चलते चलते श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे। श्रृंगवेरपुर नाम कभी सुना है? आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है श्रृंगवेरपुर? प्रयाग के बगल में है श्रृंगवेरपुर, गंगा जी का किनारा है। इस वर्ष सरकार हम लोग कथा गाएंगे वहां 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, गंगा जी के ठीक किनारे, जहां केवट भैया भगवान को गंगा पार किए थे, उसी घाट पर 9 दिनों की राम कथा है। श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे, गंगा जी का पावन तट आया। राम जी रथ से नीचे उतर करके और गंगा जी को दंडवत करते हैं। कहीं भी जाइए, किसी नदी का दर्शन मिले, पवित्र नदी का, तो वहां पर नीचे उतर करके और नदी को प्रणाम करने का स्वभाव बनाइए। गाड़ी से जा रहे हैं, किसी नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो गाड़ी की कांच को नीचे उतारिए, कांच नीचे उतारकर और उसके बाद से नदी को प्रणाम करिए। भगवान रथ से नीचे उतरे और गंगा जी को राम जी ने दंडवत किया। राम जी को दंडवत करते देख सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज को भी उतरकर पीछे से प्रणाम किए। राम जी ने गंगा जी की महिमा गाकर सुनाई। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। सुने राम जी के आगमन की बात। उपहार लेकर फल और राम जी के सामने पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, करि दंडवत भेंट धरिया, करि दंडवत भेंट धरिया, प्रभु ही बिलोक अति अनुरागे, प्रभु ही बिलोक अति अनुरागे, सहज स्नेह दिवस घुराई, सहज स्नेह दिवस घुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। निषाद राजगु फल की टोकरी लेकर के उपहार और राम जी के सामने रख करके दंडवत किए। देखिए, जीवन में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। कहा महाराज? बेटी के घर, बिटिया के घर, बहन के घर,
बिटिया की शादी हो जाए तो उसके घर जब जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ले करके जाना चाहिए। राजा के पास जाना चाहिए तो कुछ ले करके जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अपने गुरु जी के पास जब जाना चाहिए तो कुछ ले करके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी तो समाज की दृष्टि में मित्र के घर गए थे, कन्हैया के घर, लेकिन हमारी आपकी दृष्टि में मित्र के घर गए थे। सुदामा जी मित्र मान नहीं पा रहे थे, कहां वो राजा द्वारिकाधीश और कहां मैं है। तो वो द्वारिकाधीश मान करके गए तो उपहार लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे आपको पता है? अपनी श्रीमती जी से मांग करके तंदुल है पोटली में बांध करके लेके गए थे। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। निषाद राजगुह उपहार लेकर आए, फल, राजा आए हैं, सामने रखा, दंडवत किया। राम जी ने उठा करके अपने बगल में बिठाया और मित्र बनाया निषाद राजगुह को अपना। राम जी ने कुशलता पूछी। निषाद जी बोले, प्रभु आपकी कृपा हो गई, सब कुशल है। आपको यदि 14 वर्ष राम जी अयोध्या के बाहर ही रहना है ना, तो हम एक बात कहें, आप तो अयोध्या के बाहर आ गए हैं श्रृंगवेरपुर में, आप 14 वर्ष चलिए हमारे नगर के भीतर रहिए, आराम से रहिएगा, प्रभु आप ही का नगर है। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं, इसके अनुसार 14 साल न मैं किसी गांव नगर के भीतर जाऊंगा और न 14 साल में कोई धातु स्पर्श करूंगा। निषाद जी सुने तो नगर के बाहर, इसी नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछा करके और रात्रि में कंदमूल पा करके भगवान वहां विश्राम किए। आपको एक बात मैं बताऊं, इसी नगर में राम जी की बहन रहती है। राम जी की बहन जिनका नाम था शांता, उनका विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि से। श्रृंगी ऋषि यहीं रहते थे, इसलिए इसका नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा। लेकिन राम जी अपनी बहन जी से भी मिलने नहीं गए। नगर के बाहर रात्रि में रुके। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, पहरे में खड़े हो जाओ चारों तरफ राम जी के, दूरी बना करके। किसी ने पूछा क्यों? निषाद जी बोले, कल राम जी रात में अयोध्या वासियों को सुना हूं सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, कहीं हम लोग सो जाएं और राम जी यहां से भी रात में ही सो के चले जाएं तो क्या होगा, इसलिए चारों तरफ खड़े हो जाओ, राम जी को जाने नहीं देना है रात्रि में। सारे सेवक निषाद जी के पहरे में खड़े हो गए। निषाद जी सबको पहरे में लगाकर राम जी के पास आए तो देखे भगवान मैया के साथ कुशा की चटाई पर सो रहे थे। चटाई पर सोते देख राम जी को निषाद राजगुह रोने लगे। बोले, कैकयनंदिनी मंदमती कठिना कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानके सुख अवसर दुख दे। कैकई मंदमती है। कैकई जी ने जैसा कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकई ने उन राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। जो राम जी दूध के फेन से भी श्वेत मुलायम मखमल पर सोते थे, वो राम जी आज कुशा की चटाई पर सोए हैं। जिन जानकी जी के ससुर चक्रवर्ती महाराज दशरथ है, उनकी बहू आज इस वृक्ष के नीचे धरती पर सोई है। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कैकई कुल्हाड़ी बनकर बैठी है इस घर में। लगे मां कैकई को भला बुरा कहने। कौन कौन कौन? निषाद राजगुह। वहीं दूर लक्ष्मण जी बैठे थे पहरे में। लक्ष्मण जी सब बात सुन लिए। लक्ष्मण जी सुने तो कहीं इधर आइए भाई साहब, कम क्लोज टू मी, इधर आइए आप तनिक, सामने बैठिए मेरे। लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। निषाद जी बोले, कैकई जी ने राम जी को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले, ये बताइए, जिसको दुख होगा उसको नींद आएगी? सूरज जी आप बताइए, नहीं आएगी।
निषाद जी बोले जिसको दुख होगा उसको नींद नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले राम जी को देखिए भैया तो चकाचक सो रहे हैं, आप कह रहे इनको दुख है, यदि दुख होता तो नींद आती, ये तो सो रहे हैं। और निषाद जी आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया, आपका भ्रम है। जीवन में न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही किए हुए कर्म से दुखी हो जाते हैं। बड़ा गूढ़ विषय है सरकार। लोग कहते हैं महाराज हमारे बेटे ने हमको दुखी कर रखा है। आपका भ्रम है, बेटे ने नहीं किया है, आपने अपने को दुखी किया है। बेटे से आशा किसने लगाया है? आपने ना। आशा कौन लगाया? आपने। तो आपने दुखी किया। ये जगत का जितना व्यवहार आप देख रहे हैं, कुछ लक्ष्मण जी ने बड़ी लंबी सूची प्रदान की। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी मिलना, बिछड़ना, जन्म लेना, मरना, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, बीच में, स्वर्ग नरक, कर्म काल, जगत का व्यवहार, जंजाल, ये सब क्या है? सब मोह का मूल है, सब मोह का मूल है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इसी मोह की रात्रि में सब सोए हैं, सब सोए हैं। आप कहेंगे महाराज हम तो नहीं सोए हैं। आप नहीं सोए हैं तो आपके चरणों में राजन का दंडवत प्रणाम है, लेकिन हम कह रहे हैं सब सोए हैं। कैसे सोए हैं महाराज? लक्ष्मण जी कहते हैं मोह निशा, निशा मने रात, मोह की रात्रि में सब सोवनिहारा। कैसे पता? क्योंकि देख ही सपना अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में सो करके हम और आप नाना प्रकार का सपना देख रहे हैं। कैसा सपना देख रहे हैं महाराज? है एक ठे मकान अब रायगढ़ में हो जाए ना तो आनंद हो जाएगा। रायपुर में कैसा रहेगा एक ठे मकान? और ये क्या है? सपना है। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ये सब सपना है, मोह में पड़कर देखा गया सपना। सपना यदि पूरा हो जाएगा हम सुखी हो जाएंगे, किसी कारण सपना पूरा नहीं हुआ हम दुखी हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अब कहिए कि उसने दुखी कर दिया, बिल्कुल गलत बात। हमने दुखी किया, इसलिए सपना से बाहर निकलिए, कर्म करते रहिए। इस रात्रि में सोने से जगा जाए। हम मोह की रात्रि में सोए हैं, इसलिए सुखी होते और दुखी होते हैं। इस रात्रि से जब जगेंगे तो न सुखी होंगे न दुखी होंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे, आनंद में बने रहेंगे। किसी महापुरुष से मैंने सुना है हर शब्द का विलोम शब्द मिलेगा। बड़ा का विलोम क्या है? छोटा। ऊपर का विलोम नीचे, अंदर का बाहर। इस प्रकार सुख का दुख, लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम नहीं है। कोई शब्द है क्या? आनंद शब्द का विलोम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं है जानते हैं? आनंद भगवान का स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। मोह में रहेंगे तो सुख दुख मिलेगा, मोह से बाहर जगेंगे तो आनंद प्राप्त होगा। और एक बार आनंद मिल गया तो हम अभाव में भी नृत्य करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये आनंद का प्रभाव है। परिचय कराया, ये राम जी जीव नहीं है निषाद जी, राम भैया ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और राम जी के चरण में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करना, यही मनुष्य के जीवन का असली परमार्थ है, परम परमार्थ है। अगला दिन हुआ, राम जी निषाद राज गुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए। बरगद के वृक्ष में जब आप पत्ता तोड़ेंगे ना तो सफेद सफेद रंग का दूध निकलता है, दूध जैसा पदार्थ। उसको मंगाया और मंगा करके अपने केश में लगाकर लक्ष्मण भैया के साथ भगवान ने सिर पर केश का, जटाओं का मुकुट बना लिया।
ये दृश्य देखते सुमंत जी हाथ जोड़कर बोले राम जी से, प्रभु आपके पिताजी ने आपको वापस बुलाया है। अब राम जी ने सत्य की दुहाई देकर के मना कर दिया, सीता मैया ने भी मना किया। बरबस राम जी ने सुमंत जी को अयोध्या की ओर भेजा है रथ लेकर के, और अब भगवान गंगा जी को पार करने गंगा जी के किनारे आ गए।